रामबाण तरीका, रामबाण इलाज जिसे हम बोलते हैं, वो है कि आप अपने जो होता है मिरर या कांच, उसको कांच लीजिए, उसको अपने सामने रखिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलने की कोशिश कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपको खुद ब खुद अजीब सा लगेगा शुरुआत में, लेकिन अब जब आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप ये कर लेंगे। और जब आप ये कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे लोगों के साथ जो है वो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों के सामने भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बातचीत कर पाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप जो है लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। आप किसी टॉपिक को लीजिए, उस टॉपिक से उनसे बात छेड़िए और लगातार आधे 1 घंटे तक बात करने की कोशिश कीजिए। जब आप लोगों के बीच में जाते हो, वहाँ चीज़ों को सुनते हो, वहाँ चीज़ों को समझते हो, वहाँ चीज़ों को जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ज़्यादा आपकी जो कैपेसिटी है बोलने की वो बढ़ती है। आपको बोलने का तरीका याद होता है, आपको किस प्रकार से किस व्यक्ति के साथ बोलना है ये आपको पता चलता है। उसके साथ तीसरी चीज़ की हम बात करें कि लोगों को सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं होता कि लोग क्या बोल रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनकर किस तरीके से उनका जवाब देते हैं ये ज़रूरी होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनकर जवाब देना है। आपको जैसे सुनते ही जवाब नहीं देना है, आपको सुनना है, समझना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जवाब देना है। ये इम्पोर्टेंट स्किल है। जब आप ऐसे बोलते हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ऑटोमेटिक सुधरने लगती है और आवाज़ को हो सके तो जितना डीप रखेंगे उतना लोगों के लिए एट्रैक्टिव होगा। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, उन्हें आपकी बात को सुनने में जो है वो मज़ा आएगा। और अगर आप इस तरीके से उसको बताते हो जो मज़ा भी आए और सीरियसनेस भी लगे, तब आप समझ लेना कि आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होने लगी है। पहले मैं भी लोगों के सामने जाता था तो बोलता कम था, शर्माता था, लोगों के सामने इतना बातचीत नहीं कर पाता था, खुल के इतना बातचीत नहीं कर पाता था। मेरी भी जो ज़बान है वो हकलाती थी, अजीब सा लगता था, अजीब सी धड़कन तेज़ हो जाती थी, डर लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, बस ये चीज़ ज़रूरी होती है। और ध्यान से चीज़ों को सुनना है और ध्यान से ही चीज़ों का उत्तर देना है। यही बात आपको बतानी थी। और जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतना आप कम्युनिकेशन को बेस्ट बनाएंगे। आप बैठिए, आप लोग बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, व्यक्ति हैं, उनकी बातों को सुनिए, किस प्रकार वो बोलते हैं, सेंटेंसों का किस प्रकार यूज़ करते हैं। अगर आप राजस्थान में हैं तो राजस्थानी जब आप बोलते हैं तो राजस्थानी जो बुजुर्ग हैं वो किस प्रकार चीज़ों को बोलते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। वो अभी आप जान नहीं पाएंगे। जब आप 25-30 साल से ऊपर हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि उनके पास कितना नॉलेज है, क्योंकि उनके पास इतनी चीज़ें हैं आपको सिखाने के लिए, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हर चीज़ उन्होंने हर मोड़ पर एक नया रास्ता खोला है, तो इसलिए उनके पास वो कला मौजूद है जो आपको सिखाने के लिए काफ़ी है। यही कहूँगा कि उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। उनके साथ जब आप बातचीत करते हैं तो आपको पता चलता है किस प्रकार से वो सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से ये सेंटेंस का वो सही तरीके से सही जगह पर प्रयोग करते हैं। जब आप ये सही सेंटेंस का सही जगह पर प्रयोग करना सीख जाते हो तब आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी हो जाती है। मास्टर कोई नहीं होता, पहली बात यही कि हर किसी भी फील्ड में कोई मास्टर नहीं होता। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब मास्टर बनते हैं और आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो और उस लेवल पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। धीरे धीरे कोशिश करोगे, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। और आप देख लेना कि आने वाले 1 महीने में अगर आप मेरी बातें जो है, मैंने स्टेप जो बताई है, उनको अगर आप 1 महीने तक फॉलो कर लेते हैं, ये नहीं कहूँगा कि आप 1 दिन फॉलो कीजिए तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपको 21 दिन या 30 दिन लगातार, मैं मानूँ तो 30 दिन अगर आपने लगातार ऐसे बातचीत की, खुद को आपको कैमरे के सामने, हो सके तो कैमरे के सामने ही खुद को प्रकट कीजिए और खुद को बताइए, कैमरे के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप कैमरा ले सकते हैं, आप अपनी अलमारी का जो मिरर होता है उस मिरर को ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं जिसमें आपकी जो है परछाई दिखे, ठीक है। उस चीज़ को लीजिए, आप उसके सामने बोलिए, आप अपने भाई के सामने बोलिए, किसी के सामने बोलिए, लेकिन बोलने की कोशिश कीजिए। जब आप बोलते हो तो आपको पता चलता है कि हमने यार ये सेंटेंस गलत बोल दिया है। आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये सेंटेंस मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये सेंटेंस मुझे शायद बाद में बोलना चाहिए था या पहले बोलना चाहिए था या बोलना ही नहीं चाहिए था। या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो आपको बोलने चाहिए थे पर आप नहीं बोलते हो, बाद में आपको याद आते हैं। तो ये जो है कारण है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वीक है। और ये कब इम्प्रूव होगी, जब मैंने